स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि अगर डायरेक्ट स्पीच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है और वो है कि अगर इस कोमा से पहले अगर सेड हो या टोल्ड हो, अगर सेड या टोल्ड हो तो उसको हम लोग चेंज करेंगे आस्क में। और अगर इस कोमा के बाद यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर यू रहे तो उसको हम चेंज करेंगे आई में, और अगर योर रहे तो उसको हम चेंज करेंगे माई में। तो देखते हैं हमारा यहाँ पहला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच का। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट में। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा राम सेड है, राम सेड टू मी, तो सेड को हमको चेंज कर देना है आस्क में। तो यहाँ हम लिखेंगे राम आस्क टू मी, इस कोमा के बदले में दैट। अब हम लोग पढ़े हैं, पहले ही हम लोग रूल में जाने हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर ये सीधे व्हाट को हम यहाँ उतारेंगे, ये बदल जाएगा पास्ट में, तो इज अगर पास्ट में बदलेगा तो ये हो जाएगा वाज। योर को हम चेंज करेंगे माई में, और ये सीधे नेम को हम लिखेंगे यहाँ। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इनडायरेक्ट में उसको हम चेंज किए तो वो हमारा बन गया राम आस्क टू मी दैट व्हाट वाज माई नेम। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कमला टोल्ड मी वेयर आर यू गोइंग। इसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में, तो इसका हो जाएगा कमला। इस टोल को हम चेंज कर देंगे आस्क में। इसके बाद हमारा है मी, इस कोमा के बदले में हम प्रयोग करेंगे दैट का। फिर हमारा है यहां वेयर, ये आर है, इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा वाज। यू को हम चेंज करेंगे आई में। इसके बाद हमारा है गोइंग, यहां सीधे हमारा हो जाएगा गोइंग। इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था कमला टोल्ड मी वेयर आर यू गोइंग। इनडायरेक्ट में उसको चेंज किए तो यह हमारा हो गया कमला आस्क मी दैट वेयर वाज आई गोइंग। इसी तरह से तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है रोहन सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा रोहन। ये सेड को हम चेंज कर देंगे, यहां हो जाएगा आस्क। ये टू मी, सीधे हम इस टू मी को यहां लिखेंगे। इस कोमा के बदले में हम यूज करेंगे दैट का, और दैट के बाद फिर यहां हमारा हो जाएगा व्हाट। इसके बाद हम इसको आर को हम पास्ट में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाज। यू को हम चेंज करेंगे आई में, ये हमारा हो जाएगा आई। इसके बाद हमारा है रीडिंग। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर इस कोमा से पहले यानी कि रिपोर्टेड क्लाउज में अगर सेड या टोल्ड हो तो उसको हम चेंज करेंगे आस्क में, और रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर यू हो तो यू को हम चेंज करेंगे आई में, और अगर योर हो तो योर को हम चेंज करेंगे माई में। तो ये छोटा सा नियम है, इसका रूल है, जिसको हम आसानी से इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो इस नियम का प्रयोग करके हम आसानी से इसे हम बना सकते हैं।